आंखें ऊपर वाले का वो तोहफा है जो दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने कुदरत का ये अनमोल तोहफा छिन जाता है। दुनिया में होने का एहसास कराने वाला नीला आसमान, हरियाली, इंद्रधनुष के रंग, पहाड़ों की ऊंचाइयां, समुद्र की गहराई और अपनों का चेहरा दिखाने वाली कुदरत की नेमत जब छिनती है तो भागती दौड़ती जिंदगी एकाएक थम जाती है। बहुत अच्छे से समझाया मीनाक्षी आपने, और कह भी आप ठीक रही हैं। हम सब तो खुशनसीब हैं जो हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ये खुशी हासिल नहीं है। उन्हें वक्त वक्त पर अलग अलग तरीकों से कुदरती चीजों को महसूस करने का मौका मिलता है, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते और छोटी छोटी गलतियों की वजह से आंखों में तमाम बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। और यही वजह है ज्योत्सना कि देश में आई पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में आई ये रिपोर्ट देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। भारत में कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह है, करीब 2 करोड़ लोग इसकी गिरफ्त में हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने पूजा। कैटरेक्ट का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे ब्लाइंडनेस बढ़ाने में ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा रोल है। देश में 40 के ऊपर करीब 1.25 करोड़ मरीज ग्लूकोमा की गिरफ्त में है और दिक्कत यह है कि 80% मामलों में ग्लूकोमा का पता ही नहीं चलता। वैसे मीनाक्षी, इस समय हेल्थ एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी चिंता मायोपिया है, जिसकी गिरफ्त में बच्चे से लेकर बड़े तक है। लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम, लेस फिजिकल एक्टिविटी, खराब खान पान की वजह से मायोपिया तेजी से बढ़ा है और हाल ये है कि करीब 30% लोगों को दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। मतलब ये कि इन अनमोल आंखों की हिफाजत करना है और ये आप ही कर सकते हैं। इसके सहारे आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं, तो इसलिए आंखों का ख्याल रखें। और करना क्या होगा ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। नजर तेज होगी, जिंदगी दुरुस्त होगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नजर आज सबकी बाज की करनी है। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ आज छोटा सा बालक अर्णव भी कर रहा है। इसको 24 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ता था। इंसुलिन से भी आंखें खराब होती हैं, नज़र कमज़ोर पड़ जाती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं। 10% लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती हैं और 80% लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब अर्णव को ये नहीं जूझना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन छूट गई है। इसको सामान्य सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता था, उसके लिए एंटीबायोटिक्स ली और उससे शुगर हो गई। मैं कहता हूँ सामान्य सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी ब्रोंकोम लो। बुखार के लिए फीवोग्रिट, टाइफाइड इस बच्चे को हो जाता था, उसके लिए टाइफोग्रिट ना ले करके जो हम खूब कुला मुनक्का अंजीर वाला प्रयोग बताते हैं वो ना करके इसके पिता ने गलती से इसको एंटीबायोटिक्स दे दी, शुगर हो गई थी, वो भी ठीक हो गई अब अर्णव की। और कितना अच्छा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बालक है ऐसे। और ये एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, आजकल डॉक्टर खूब आ रहे हैं पतंजलि में। ये डॉक्टर इंद्रमन है और इंद्रमन का ग्लूकोमा हो गया था। चलो बच्चे ये करते हैं फिर, है ना, मंडूकासन। इंद्रमन का ग्लूकोमा ठीक हो गया और ये कैसे होता है, इसके लिए ये तो मंडूकासन करो बेटा। आपको तो परमानेंट शुगर ठीक करना है। क्या बात है, कपाल भाती के साथ करता है। एक तो सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक करो, रात्रि को चंद्रमा का त्राटक करो, और नहीं तो ये दीपक वाला त्राटक कर लो। देखो ऐसे, अब इसमें बैठे बैठे अनुलोम विलोम भी कर लो। मैं तो सूरज का भी त्राटक करता हूँ, चांद का भी करता हूँ, दीपक का भी करता हूँ, और सारे संसार को सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम। जोड़ी जुग पानी सीता राम लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती का साक्षात विग्रह मान करके देखता हूँ और मन प्रसन्न रखता हूँ। जो भगवान और भगवती के भाव से, दिव्य भाव से सृष्टि को देखते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी रहती है। और अनुलोम विलोम करते करते त्राटक करता हूँ। ये नया इन्वेंशन है हमारा। पहले खाली ऐसे टकटकी लगा के देखते थे, हमारा ध्यान भी हो जाता, अनुलोम विलोम भी हो जाता, त्राटक भी हो जाता। जैसे मैं भी बात भी कर रहा हूँ, बात भी हो गई और त्राटक भी हो गया। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आँख का पॉइंट भी है, इसको भी दबा लेते हम त्राटक करते करते। ये आँख का पॉइंट है दोनों हाथों में, और दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है सेम। तो हम त्राटक भी कर रहे हैं और साथ में हमारा पहली दूसरी अंगुली के नीचे जो पॉइंट है बीच में, दोनों अंगुलियों के बीच में, यहाँ हाथ में और यहाँ पैर में, और साथ में त्राटक भी हो गया। और इसके लिए अक्षी तर्पण बड़ा ज़बरदस्त है, वो उधर हो रहा है। आंखें बंद करके थोड़ा निवाया वाम सा
महात्रिफला घृत डालते हैं, सुबह सुबह खाली पेट महात्रिफला घृत खिला भी देते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे ये छोटी छोटी बातें, इनका बड़ा महत्व है। हाँ, और अक्षी तर्पण से भी, और साथ में ही गाजर आंवला चुकंदर का जूस आज बताने वाले हैं, वो अप्रतिम है। और साल भर के लिए जो दिसंबर जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में भी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता आंवला, और गाजर कितनी बढ़िया मिलती है, उस समय खा लो साल भर के लिए, फिर वो रिजर्व रहेगा विटामिन ए, और जिंदगी भर कभी भी डिप्लोपिया, मायोपिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नजर की कमजोरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारी श्रद्धामयी माताएं कर रही हैं, करो। ये तो इनकी आंखें अच्छी हो गई हैं कि चश्मा के नंबर भी धीरे धीरे कम होते हैं और छूट जाता है। हाँ, अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। और आप तो सर्वांगासन करो बाबू, ऐसे लेट करके ना, ये वाला, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो कर ही दी है, और वजह चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी परेशानी नजर धुंधली होने की है। त्राटक क्रिया आपने कराई, कौन कौन से योगाभ्यास इसके साथ और करने की आवश्यकता है कि बचपन से ही हम अपनी आंखों का केयर करें, उसका ख्याल रखें कि बुढ़ापे तक आते आते ये आंखें हमारा साथ ना छोड़े। बचपन से जैसे अर्णव मेरे साथ कर रहे हैं ना, कितना अच्छा बच्चा है, इसको शुगर है तो ये कपालभाति के साथ ही सर्वांगासन कर रहा है, देखो। और मैं इधर शीर्षासन कर रहा हूँ। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें ऐसे। और शीर्षासन सर्वांगासन जिनको बचपन में ही करने की आदत पड़ जाएगी तो हमारी तरह से फिर उनको 100 साल तक कभी आंखों पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमारी जेनेटिकली भी आंखें अच्छी थी, क्योंकि हमारी दादी फत्तो देवी घी खाया करती थी, घी खाने से आंखें अच्छी रहती है, और गाय का घी खाओ तो और ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जो है वो 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो दिया करती, इतनी बारीक नज़र थी। आहा हा। ऐसे ये शीर्षासन हमने बचपन से करना शुरू कर दिया। ठीक, हमारी आंखों को पोल्यूशन का बहुत एक्सपोजर मिला है, मेरे सामने लाइटें जली रहती हैं, सुबह से शूटिंग चलती है, हजारों क्या अब तो लाखों घंटों की शायद हमारी शूटिंग हो गई हो, और उसमें भी हमारी आंखों पर, आप लोगों के सामने भी, दुनिया को आपका चित्र अच्छा दिखे इसलिए आपके नजरों के सामने बहुत तरह की लाइटें लगा के रखते हैं। तो आप भी अनुलोम विलोम करो, बैठो बेटा, आप भी करो अनुलोम विलोम। ये बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा योगी मिल गया हमको, अर्णव। ये अनुलोम विलोम, ये शीर्षासन और आंखों के लिए। फिर एक बात और बताता हूँ, अनुलोम विलोम तो सभी कर रहे हैं, त्राटक भी बता दिया, अक्षय तर्पण भी बता दिया, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाना, कपालभाति और त्राटक करते करते ये पॉइंट दबाना, नंगे पैर जमीन पर चलना। और अब तो वापस मौसम अच्छा हो गया, घास पर चलना। सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड सी रहती है, अब तो सूर्य भगवान पूरी प्रखर ओज तेज के साथ प्रकट हो गए। नंगे पांव घास पर चलना 100 साल तक। अच्छा बताओ, हाथी को, घोड़ा को, गाय को, भैंस को, ऊंट को, गधे को, किसी को भी चश्मा लगता है? क्यों? वो जब पैदल चलते हैं ना, उनके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं। ये लो, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह। तो ये पहली दूसरे अंगुली के नीचे, यहाँ से ये पॉइंट, और ये पॉइंट दबाना है। और ये ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो आई ग्रिट देते हैं, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और फिर आंवला का जूस, गाजर का जूस, उसी में महात्रिफला घृत, और उसी के अंदर सप्तामृत लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब जो पहले हम बताया करते थे उसका ये एक्सट्रैक्ट आ गया इसके अंदर। ये खा लेना, ये तो खाने के लिए हो गया। हाँ, अरे एक और है, ये गुलाब जल, या गुलाब जल में ये आंवले की कलियां डाल दी तो ये थोड़ा रेडिश कलर का तैयार हो जाता है। इससे आंखें वाश कर लो, त्रिफला से आई वाश कर लो, या गुलाब जल से आई वाश कर लो। और ये जो है काजल है पतंजलि की, बहुत ही जोरदार है, डालते हैं तो माता आपको गिफ्ट दे देते। आप सबसे बड़ी उम्र वाली हो, 100 साल तक, आपको तो चश्मा भी नहीं है। क्या नाम है? निर्मला की आंखें निर्मल हैं। और फिर इसमें जो बड़े बुजुर्ग है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की संभावना है, दृष्टि, बाकी बच्चों को सौम्य, और मैं आई ग्रिड डालता हूँ, मेरी आंखें एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। हाँ,
और ये महात्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो। आंवला एलोवेरा गुलेव का हमने बताया था, मुरब्बा आंवला का, उसकी कैंडी, और गाय के घी से या हवन कर लो। गाय का घी खाओ 1 चम्मच, नहीं तो महात्रिफला घृत खाली पेट खा लो। वो भोजन के साथ खाते हैं ना, तो उसको हजम होने में बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उठते 1 चम्मच गाय का घी खा लो, मस्त रहोगे। ठीक है बेटे, आपको भी खाना, मजबूत हो जाएगा हमारा। स्वामी जी, आंखों को कैसे तेज बनाना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उसके बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन नजर धुंधली ना हो, आंखों की रोशनी जो है वो तेज बनी रहे, मोटा चश्मा उनकी खूबसूरती को ना बिगाड़े, इसलिए आंखों को हेल्दी बनाने के लिए एक एक करके हम पैकेजेस की शुरुआत करते हैं। तो कौन सा वो यौगिक पैकेज करना है जिनसे ये सारी चीजें जो इंसान चाहता है अपनी आंखों के लिए वो उससे मिले? एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, 3 तो प्रमुख हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, और फिर आगे झुकने वाले अभ्यास, योग मुद्रासन। आप मंडूकासन दोबारा करो बाबू, और हरियाली में रहें। चारों तरफ अपने घर में गमले लगा के रखें। जैसे मैं यहाँ चारों तरफ देखो कितनी हरियाली है। पतंजलि वेलनेस, ये तो एकदम धरती का स्वर्ग जैसा है। कितना सुंदर नजारा है पतंजलि वेलनेस का। और मैं तो शिवरात्रि तक तो हमने 20 से 30% की, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, लिवर किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मोटे हो गए, 1.25 क्विंटल के। कल तो एक मेरे पास आया, उसको फिर बुलाऊंगा एक दिन इंडिया टीवी के शो में भी। 175 किलो का, रोज 2 किलो कम हो रहा है, 175 किलो का। ऐसे लोगों के लिए हमने अभी शिवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट, एक मदद के लिए कि लंबे समय तक रह करके अपनी बीमारियों को रिवर्स करें, डी रूट करें, जड़मूल से खत्म करें, तो 8954666111 ये नंबर भी मैंने आज चलाने के लिए बोला अनीता जी और पंकज जी को कि भाई लोगों की सहायता करो, नहीं तो लोग बहुत डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। और कई बार तो चलो, ये तो कल तो मैंने सुना फेसबुक इंस्टाग्राम भी डाउन हो गया था सिग्नल। आंखों का सिग्नल और योग का सिग्नल डाउन ना हो, कभी जिंदगी का सिग्नल डाउन ना हो। अब देखो कितने बड़े बड़े साम्राज्य हैं इनके, फेसबुक वालों के, इंस्टाग्राम वालों के, वो भी डाउन हो गए थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमारा योग वाला सिग्नल डाउन नहीं होने देते, योग का झंडा बुलंद ऊंचा रखते हम। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर शशकासन, ऐसे वज्रासन में बैठ के ऐसे करो बाबू। देखो अर्णव, ऐसे, ये भी आगे झुकने से आंखें अच्छी रहती हैं, इसलिए कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता, सुबह उठ करके माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। धरती माता को, माता पिता को, गुरुजनों को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करना। गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से दृष्टि भी अच्छी रहेगी, और दृष्टि अच्छी रहेगी तो पूरी सृष्टि का आनंद भी ले सकेंगे और परमानंद भी योग से पा सकेंगे। मंडूकासन, शशकासन बड़े अच्छे। और डाइजेशन गड़बड़ होने से, डायबिटीज होने से आंखों की गड़बड़ी होती है, और ज्यादा गर्म चीजें खाने से, इसलिए बहुत ज्यादा मिर्च मसाले मत खाना। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, उधर पैर करो बाबू, और ये करो, ये देखो, ये जरूर करना चाहिए मेरी बहन ज्योत्सना जी। तीनों देवियां हमारी साथ हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और स्वामी जी आप जिस फोन नंबर का जिक्र देखते ही नहीं इंडिया टीवी पर, लोगों की दृष्टि अच्छी हो जाती है, दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है। और स्वामी जी यही तो हमारा लक्ष्य है कि हम आपके साथ योग करें और हमारे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया योग करे। और स्वामी जी लोगों की सेहत की जिस तरीके से आपको ख्याल है, हमें भी उतना ही ख्याल है। और लगातार पतंजलि वेलनेस का जो नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो इन्फो हम लगातार इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। स्वामी जी आजकल एआई का चलन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि किसी को ड्राई आई हो रही है। स्वामी जी ड्राई आई का उपाय क्या है? क्योंकि आंखों में इतनी जलन और ड्राइनेस की वजह से कई बार तो जो प्राकृतिक रोशनी होती है वो तक देखना मुश्किल हो जाता है।
सूरज की रोशनी में बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लासेस लगा के निकलने हाँ, पड़ते हैं। ये स्क्रीन टाइम का आपने बहुत बताया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर, मोबाइल पर, और कुछ लोग तो काम से मोबाइल पर या लैपटॉप पर लगे रहते हैं। और एक बात थोड़ी कुछ लोगों को ख़राब लग सकती है, लेकिन जागृति फैलाना, समाज को चेतावनी देना, जागरूक बनाना, डांटना फटकारना भी हमारा काम है। वो भी प्यार से फटकारते ये हैं, डांट मीठी ललकारते लगती हैं। है अरे स्वामी भाई, जी, अच्छी कुछ लगती है। फिजूले, जरूरी भी है स्वामी। निखट्टू निकम्मे 8-8 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं, आंखें और खराब कर लेते हैं। कुछ तो कंबल में बच्चे कंबल में घुस के मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल माता पिता मोबाइल छीने तो फिर कहते हैं सुसाइड कर लेंगे। हे मेरे राम, तो ये मामला गड़बड़ है। तो सर्वांगासन शीर्षासन करें, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करें। ऐसे जैसे हमारा बालक कितना प्यारा बच्चा है ना, शुगर ठीक कर लिया। अब ये नॉन डायबिटिक होगा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करूंगा, हमें जो कहते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होती। चलो बेटा उल्टे लेटो। हाँ? तो देखो कि जो है हम तो स्क्रीन टाइम जो ज़्यादा, एक तो क्या किया करें, मुंह में पानी भर के दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आंखें धो लिया करें। बीच में मेरी भी घूमने फिरना बहुत हुआ, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, और उसमें खाने पीने का और सोने का नहीं मिला तो मैंने 3 बार आंखें धोए और 3 बार ये आई ग्रिड डाल ली एकदम से। अब देखो मेरी आंखें एकदम ठीक, नहीं तो लाल सुर्ख हो गई थी ऐसे। हाँ? तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुंह में ठंडे पानी से छींटे मार के आंखें धो लिया करें। और जैसे मैंने कहा, ये गुलाब जल से आंखें धो लिया करें। गुलाब जल में आंवले की कली डाल करके उससे आंखें धो लिया करें, आंखों में डाल लिया करें, आंखों में इसका फोवा करके आंख पे रख लिया। और गाजर का जूस पी लिया करें, जहां उपलब्ध हो जाए तो उसमें थोड़ा आंवला भी डाल दें, चुकंदर भी डाल दें। ये बहुत ही जबरदस्त है। और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला घृत खा लिया करें, क्या जबरदस्त है। और ये भुजंगासन, अरे बड़ा मजबूत बच्चा, पैर पीछे पास में रखो बाबू। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, अर्णव जैसे। अब आपका आज से नाम अर्णव योगी हो गया। क्या नाम हो गया? अर्णव योगी। अर्णव योगी बोलना अपने आप को, ठीक है? स्वामी जी, हाँ, ये अभी जो तो आप यादव लिखते स्क्रीन थे ना। टाइम की बात कर रहे थे, तो हेल्थ भगवान एक्सपर्ट्स कृष्ण तो कहते योगी हैं थे कि ना। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से मायोपिया की जी। बीमारी भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। अंदाजा तो ये भी है स्वामी जी कि अगले 25 से 26 साल में दुनिया की आधी आबादी मायोपिया की शिकार होगी। तो स्वामी जी, मायोपिया लोगों की आंखों पर चश्मा ना चढ़ाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। उसके लिए एक तो भुजंगासन रोज करना है, भुजंगासन। और फिर जो मजबूत है उनको तो ये डंडे लगा लेनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। पीछे पैर पास में रखो बेटा, नीचे जाओ और ऊपर आओ, ऐसे। क्या बात है, तो पूरा पक्का तगड़ा बच्चा है भाई, लगता है पक्का यादव है। गाय भैंस का दूध घी खा रखा लगता है ना। हाँ, अब दोबारा खिलाएंगे तेरे को और मजबूत बना देंगे। चलो ऐसे करना। तो बच्चों को बचपन से ही, चलो बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन जो बच्चे करेंगे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, और मिर्ची मसाले ये ज़्यादा नहीं खाना। कुछ लोग तो दही में भी मिर्ची डाल करके खाते हैं, दही में लाल मिर्ची और छाछ में हरी मिर्ची का छौंक लगाते हैं। थोड़ा सा लगा लो तो टेस्ट के लिए तो ठीक है, कुछ तो होलसेल में डालते हैं। ये गड़बड़ है। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से, देखो ये तो थोड़ी महंगी हो जाती है, आई ग्रिट भी, ये आंवले के रसायन आदि भी थोड़ा महंगा हो जाता है। आंवला तो बिल्कुल सस्ता है, आंवले का जूस पियो। लो, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, सब्जी भी बना लेते हैं गुड़ डाल करके, बड़ी अच्छी बनती है। हाँ, तो आंवले का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। बादाम, अखरोट, मिश्री, उसमें थोड़ी सी सफेद मिर्च, ये सफेद मिर्ची भी मैंने आज यहाँ रखी हुई है। ये बादाम, अखरोट, थोड़ा सा सफेद मिर्ची, सौंफ और मिश्री, इसका पाउडर मैंने पिछली बार बताया था। हर दिन हम एक नई रेसिपी बताते हैं, ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी चीज है।
100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम काली मिर्ची, सफ़ेद मिर्ची और 100 ग्राम मिश्री, और उसको खा लें सुबह सुबह खाली पेट या शाम के समय। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का ध्यान करें। देखो, जिनका मन और आंखें बड़ी चंचल होती हैं, उनकी नेत्र ज्योति कमजोर होती है। वैसे तो रजनीश की बहुत सारी वाहियात बातें, उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है। अलग अलग संदर्भों में बहुत अच्छी बातें भी कही, तो अच्छी बात कहीं से भी ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। किसकी बात कर रहा हूँ? रजनीश। लाखों किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ा, जैन, बौद्ध, सिख दर्शन, पूरी दुनिया के दार्शनिकों को, फिर अलग अलग संदर्भों में। तो उनसे किसी ने पूछा, आपको आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा? बोले, मैं मेडिटेशन करता हूँ। और जो मेडिटेशन करता है ना, उसकी आंखें ऐसे चलती नहीं रहती। वो जब आंख बंद करते हैं और रात को सोते हैं तो उनकी आंखों को पूरा विश्राम मिलता है। और जो मेडिटेशन नहीं करता ना, तो उनकी सोते समय भी आंखों की पुतली घूमती रहती है। बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ? तो जिनका मन शांत होता है, तो मेडिटेशन जरूर करें। आंखों पर ही ध्यान करें या नाक पर ध्यान करें या आज्ञा चक्र में ध्यान करें, और आंख जितनी शांत होंगी। और एक और बात बताता हूं, ये तो मेडिटेशन की बात बताई, ओंकार ध्यान, श्वासों पर ध्यान, प्रतिप्रसव, गुणातीत ध्यान, भावातीत ध्यान, ध्यान की 100 से अधिक विधियां भी हमारे शास्त्रों में भी बताई हैं और आचार्य रजनीश जी ने भी बताई है। तो एक ये है, देखो, आंख का व्यायाम, हाथ पैरों का, जैसे अब हाथों का व्यायाम ऐसे करते हैं हम, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं। तो आंख का व्यायाम क्या है? हाथों पैरों के व्यायाम भी कर लेते हैं हम ऐसे ऐसे। तो आंख का व्यायाम है, देखो, ऐसे आंख से नीचे देखना, साइड में देखना, ऊपर देखना, बाईं ओर देखना, नीचे देखना, देख रहे हो ना? ऐसे आंख घूमनी चाहिए, आप भी घुमाओ ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी आंख का व्यायाम जो करेंगे ना, ऐसे 2 मिनट तक कर लेना। मैंने कितने लोगों को, एक संध्या जी बहुत बड़ी संगीता जी है, नृत्य की और भारतीय संगीत की बहुत बड़ी विदुषी है। उन्होंने कहा, जी मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे नाट्य शास्त्र में जैसे आंखों के भ्रूव संचालन करते हैं ना अलग डांस में, भरतनाट्यम में, हाँ, कुचिपुड़ी बिल्कुल में और स्वामी अलग-अलग जी। में। तो बोले, वैसे मैंने आंखों की एक्सरसाइज की, मेरी आंखों के सब। हाँ, आपको भी आता है ये तो? मीनाक्षी जी, आप भी बताइए इस बारे में। जब नहीं स्वामी जी, आंखों का मतलब संचालन होता है, जो उससे आंखों शुरुआत के रोग में नहीं होते। अलारिपू भरतनाट्यम में एक जो विधा है, जो एक अगर मैं ये कहूँ कि जैसे योगाभ्यास होते हैं, वैसे ही भरतनाट्यम सीखने के लिए पहले अलारिपू कराया जाता है, ये एक अभ्यास कराया जाता है। उसमें बकायदा आंखों के लिए इसी तरीके से अभ्यास अच्छा। कराए जाते हैं कि आप जब दाएं देखें तो पूरा दाएं देखें, आपकी गर्दन या आपका चेहरा नहीं मूव होना चाहिए। ये वाकई में आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अलारिपू इसे कहते हैं। स्वामी जी, स्क्रीन टाइम की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। पढ़ाई के नोट्स हो या फिर गेम्स, अब तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन लगातार स्क्रीन देखने के बीच में ब्रेक लेकर बच्चे ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि आपने आंखों की बात कर ही दी है, तो बच्चों को आंखों को इंस्टेंट आराम मिले, आंखों क्या की करें? तो दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ गोल गोल घुमाना ही है। एक्सरसाइज करें, मुंह में ठंडे पानी के छींटे मार लिया करें। और सूर्य नमस्कार, जैसे हमने शुरू में सूर्य नमस्कार किया ना, एक बार सूर्य नमस्कार करें। और बीच बीच में जब भी वक्त मिले, तो जैसे हमारा ये बालक एक्यूप्रेशर कर रहा है, इसको डायबिटीज़ के लिए बता रखा है। डायबिटीज़ के लिए यहाँ से दबाना बाबू, ये किडनी के लिए है, ये डायबिटीज़ के लिए यहाँ से आँख का दबाना। तो आँख का पॉइंट दबा लिया करें, आँखों की एक्सरसाइज कर लिया करें, ठंडे पानी से आँखें धो लिया करें। और अपने खीसे में ही ये आई ग्रिट रखें। ये आई ग्रिट जो है ना, ये लगती नहीं है बिल्कुल भी, ये लगती नहीं है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे हों उनको भी चश्मा आ गया तो 100 में डालें, ये बहुत ही बिल्कुल ही नहीं लगती। अब इसको ऐसे ही देखो, कभी भी डाल सकते हैं। स्वामी जी, जलती नहीं है क्या ये? इतने मजे से आँख में आपने दवाई बूंदे डाल के टपका मेरे ली। सामने तो सूरज भी है, थोड़ी देर आंखें बंद रखनी चाहिए।
जबरन हमारी आंखों में गुलाब जल डाल दिया जाता था, चीखें निकलने लगती थी। हाँ, शुरू के कुछ 10-15 सेकंड आंखों में जलन होती थी, लेकिन फिर ठंडक और आराम मिलता था। ये बड़े अच्छी चीज, खीसे में, जेब में, झोले में, पर्स में रखनी चाहिए। तो बच्चों के स्कूल के बस्ते में डाल दो एक आई ग्रेड जी। तो 3 बार ये डाल लेंगे ना, कितना ही पढ़ाई करो, 100 साल तक पढ़ो। जैसे अभी भी मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, फिर स्वामी भी जी। हाँ, भगवान की कृपा से कितनी अच्छी। संतरे जब के भी वक्त छिलकों मिले का रस अनुलोम विलोम बच्चे तो डाल कभी भी देते कर एक सकते दूसरे हैं, की कितना आंखों अच्छा में। है। हाँ, उनके स्कूल में बैग में बहुत रख ज्यादा देने चाहिए मीनाक्षी। आई ड्रॉप, कि हाँ, एक वो दूसरे अच्छा की है। आंख में आई ड्रॉप डाल दे। स्वामी जी, क्योंकि बच्चों की ठीक बात है, चली बढ़िया ही हो, है, अच्छा, डालते रहो। नींबू का छिलका, संतरे का छिलका है। जी, क्योंकि बच्चों की बात चली ही है तो मैं ये भी बता दूं कि बच्चों में लेजी आई और स्क्विंट की भी बड़ी समस्या है। तो इन दोनों परेशानियों को दूर करने के लिए कौन-कौन से यौगिक उपाय अपनाने हाँ, चाहिए? ये ले जाइए। इसमें आसन और प्राणायाम तो बताया, इसके साथ साथ ये एक्यूप्रेशर दोनों पैरों में, और जो आंख लेजी होती है उसको काम में लगाओ। दूसरी आंख को ऐसे आजकल बाजार में वो कपड़ा सा मिलता है, उसको आंख पर लगा दो, ऐसे लगा दो। फिर जो आंख लेजी है उसी बोले तू ही देख, क्योंकि जब वो दूसरी आंख देख लेते तो कहते मेरा काम तो हो रहा है। जैसे किसी को घर बैठे 5 किलो अनाज मिल रहा हो, अब इसमें किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो है गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार, उनको अनाज मिलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इससे आलसी हो जाते हैं। जो है भीख मांगने की आदत ठीक नहीं है। प्रमाद, मैं कहता हूँ 3 बड़े शत्रु हैं, बीमारी, बुराई और प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु और पुरुषार्थ सबसे बड़ा मित्र है। तो जो आंख लेजी है ना उसको खोल के रखो, और दूसरी जो अच्छी वाली आंख है जो अच्छा देखते हो उसको बोलो तुम आराम करो, उसको ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये फिर उसके लिए जो आंखों की एक्सरसाइज बताई थी ये भी करें। उसके लिए फिर जो है अक्षरों को पढ़ने का भी अभ्यास किया जाता है, तो उसकी जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं उसको करना चाहिए, तो लेजी आई की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बाकी अक्षय तर्पण जो शुरू में हमने बताया ही था वह अप्रतिम है। जल नेति सूत्र नेति, ये तो बहुत ही अद्भुत है। जल नेति सूत्र नेति बड़ी जबरदस्त चीज है। और नंगे पैर घास पर चलना। तो आज जो उपाय बता दिए, मुझे लगता है आज की बात, चाहे लेजी आई हो, चाहे डिप्लोपिया हो, कलर विजन हो, डबल विजन हो, आंखों पर चश्मे से लेकर के माइनस का, प्लस का, और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और मैकुलर डिजनरेशन, आंखों के अंदर छाले हो जाते हैं, ये पित्त बढ़ने से होते हैं। तो क्या करें? आंवला, एलोवेरा और गाजर, अनार, चुकंदर आदि के साथ साथ शीशम, पीपल, बेल, इसके पत्तों का रस ये भी आंखों के अंदर। अरे हाँ, ये एलोवेरा है ना, इसको पिया भी जाता है और इसको आंख में भी डाला जाता है, आंख का अल्सर तक ठीक हो जाता है। और ये मैकुलर डिजनरेशन जिनको है ना, उनको तो आंखों की ये आई इतनी ग्रेड परेशानी 3 का बार आप लेनी जिक्र कर रहे चाहिए, हैं। और आंवले की बस्ती, एनेमा भी लेना चाहिए। मैकुलर डिजनरेशन तक ठीक हो जाता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। आंखों की इतनी परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी, एक और परेशानी है ग्लूकोमा। इसके केसेस भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपने कई बार बताया भी है कि शुगर के पेशेंट्स को कई बार आंखों की दिक्कत होती है तो वो ग्लूकोमा के रूप में सामने आती है। तो योग में ग्लूकोमा का क्या उपाय है? क्या योग के ये जरिए देखो, ग्लूकोमा को इधर ठीक किया माइक जा देना सकता भाई है? इनको, हमारे डॉक्टर साहब को, इंद्रमणि को। देखो, ठीक नहीं किया जा सकता है, ये खुद डॉक्टर है हमारा भाई। अपना नाम बोलो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमन कुमार हिरवानी है। कहाँ से हो तुम? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं ओ, तो आंख में ग्लूकोमा कैसे हो गया था? ये स्वामी जी मेरे को 2019 से पता चला कि मेरी आँखों में थोड़े जाले आने शुरू हो गए। ओ, तो मैं शुरू में इग्नोर कर दिया। मैं कहूँ चलो ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, कि मतलब मेरे को आराम नहीं मिलता अब था। क्या हाल है? अभी जब से यहाँ आया हूँ तो मेरा लगातार थेरेपी होने से, अक्षी तर्पण, त्राटक और सिरोधारा, ये सब होने से, नसिया होने से मेरे को बेहद रिलीफ मिला है। और मेरा चश्मा भी निकाल दिया, मैं चश्मा छोड़ दिया। और ग्लूकोमा का क्या हाल है? और ग्लूकोमा पूरा साफ हो गया अभी। लो, मात्र 5-7 दिन में, 7 दिन हुआ है। मैं 26 मात्र तारीख को आया। 7 दिन में ग्लूकोमा। एक नरेश कौशिक मेरे पास आया, उसका पिता अंधा, दादा अंधा हो गया, भाई अंधा हो गया,
और उसके भी 80% ग्लूकोमा से आंख चली गई थी। उसने पूरे दिन भर अनुलोम विलोम किया और 2-3 महीने में पूरा ग्लूकोमा ठीक कर दिया। इसने तो अभी ताज़ा हुआ था, उसको जेनेटिक था, जेनेटिक ग्लूकोमा भी अच्छा हो जाता है। सबसे पहले ग्लूकोमा का पेशेंट मैंने ओम प्रकाश भाटी जी हैं सहारनपुर के, कई बार पहले भी बताया, ये 30 साल पहले की बात है। एम्स से मेरे पास फोन आने लगे, अब तो दुनिया हमको जानते है, उस समय कम लोग जानते थे। अरे बोले ये कैसा बाबा, ये कहता ग्लूकोमा ठीक होता है। तब यही देखो सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, ये सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक, इसका रस निकाला, 3 चम्मच रस और उसमें फिर हनी डाल दिया। अब तो पतंजलि हनी प्योर मिलता है। वो ये कई बार मैंने ड्रॉप भी बताई है, यही ये दृष्टि यही है, ये दृष्टि इसी की बनती है। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, बिना पानी नहीं लगाना, ऐसे ही अच्छे से स्टील के उसमें बर्तन में या मिक्सी में उसको निकाल करके रस, 3 कटोरी में रस निकाल लिया और फिर 1-1 चम्मच वो रस लिया या 2-2 चम्मच लिया। जितना रस, मान लीजिए 6 चम्मच रस है, 2-2 चम्मच निकाला आपने, तो 6 चम्मच शहद डाल लो और उसको आंखों में डालो, पूरा ग्लूकोमा गायब। लो ये पहले से ही निकाल के रखा हुआ हमारे बच्चों ने। अब देखो, अब ये 1-1 चम्मच ये रस लिया, 1-1 चम्मच ये रस लिया, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच ये प्याज का रस, 1 चम्मच ये नींबू का रस, और इसके अंदर अब 3 चम्मच हुआ ना, तो 3 चम्मच पतंजलि प्योर हनी है, इसको आंख में डाला जा सकता है, बाकी चीनी का जो हनी है वो मत डालना। 3 चम्मच, 1, 2 और ये 3। अब ये घुल जाता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है शहद, और आंख के लिए पुराना शहद बहुत अच्छा होता है। गाय का घी आंख में डालते भी हैं। और एक और उपाय है, घी शहद तो आंख में डालते ही डालते हैं। सुरमा का विकल्प तो मैंने काजल बता ही दिया, जो माता को गिफ्ट में दिया था। ठीक है ना माता, इसको संभाल के रखना। कैसे लगाते हैं एक बार लगा के दिखाओ, हाँ खोल लो इसको। और एक हमारे गुरुजी ने बताया था, सुबह सुबह का मुंह में ऐसे मसाज करके मसूड़ों की, जो सुबह सुबह का सलाइवा होता है उसकी आंख में अंजन करने से भी ये आंख के रोग दूर होते। लो हाँ, ये माता को तो पता है। स्वामी जी इतना ऐसे, तो समझ और में लगता आ भी गया, नहीं माता कचरा है। मोहब्बत वाला दिखता भी डालो है। या ना डालो, जो केमिकल वाले हैं, वो काजल अच्छे नहीं होते। कचरा जो है योग आयुर्वेद वाला जरूर आंखों में होना चाहिए। देखिए, कचरा डालेंगे कचरा निकलेगा, योग वाला कचरा डालेंगे तो भी कचरा निकलेगा। स्वामी जी मोतियाबिंद का भी फिक्र कर लेते हैं। मोतियाबिंद भी आंखों के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। पहले ये बीमारी बड़ी उम्र के लोगों को हुआ करती थी। हम देखते थे किसी के दादा दादी नाना नानी को ये परेशानी होती थी, लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये अटैक कर रहा है। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि मोतियाबिंद का तो कह दिया जाता है कि अब ऑपरेशन ही एक विकल्प है। जो एक खास बात है, जो उपाय ग्लूकोमा के लिए बताया वही कैटरेक्ट के लिए, काले मोतिया की तरह ही सफ़ेद मोतिया के लिए वही उपाय है। अब जो ये है ना, ये थोड़ा लगता तो एक बार है, एक बार लगेगा और बाद में तो ऐसा होता है चांदना सा हो जाता है, आँख इतनी ठंडी। तो करोड़ों लोगों को हमने इससे ठीक किया। और कैटरेक्ट को काटने के लिए प्राणायाम अलग अलग है, अनुलोम विलोम ग्लूकोमा के लिए, और कैटरेक्ट के लिए ये कपालभाति अंदर से अपने आप बॉडी काट देती है। 1 मिनट की बात है। शरीर सबसे बड़ा हीलर है। अपने आप शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा हमें उभारता है। तो शरीर को थोड़ा अवसर दें। ये सारा योगाभ्यास करा करके हम शरीर को उभारते हैं और अपने आप आंखें हील होती हैं। आंखों का अल्सर मैंने बताया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के मैकुलर डिजनरेशन तक मैंने ठीक किया। सारे लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हमने ठीक किया है। होता क्या है, लोग आंखों की रोशनी कमजोर होती चली जाती है और तब जागते जब अंधे से हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बीमारियों का पता लगते ही पत्ता साफ करो, बीमारियों को पनाह मत दो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घर में हमारे साथ इंडिया टीवी के पर साथ साथ योग करो और वहीं घर से ही बीमारियों को खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो। और जब ज़्यादा रोग हो जाए तो आप पतंजलि वेलनेस में आ जाना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, योगग्राम निरामयम में। और अब तो शिवरात्रि तक हमने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अनुमति दे रखी है। जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास आ जाना और 2 मिनट ताली बजा लो, ये भी बड़ा अच्छा है।
इसमें आँख का पॉइंट, कान का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, शुगर का, थायराइड का सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक बार ऐसे जोर से कीर्तन कर लिया करो, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, ओंकार का जप। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो अवच्छायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। ऐसे जप करते हुए ऐसे ये कर लिया करो और एक बार जोर से हंस लिया करो। खुश रहने से आंखें अच्छी रहती है बेटे। खुश रहने से आंखें भी अच्छी रहती है और अच्छे अच्छे खुशनुमा चेहरे देखो तो मन भी अच्छा रहता है। सड़ा हुआ समूह देख लो सुबह सुबह किसी का, पूरा दिन आंखें भी खराब खराब, जाता है। मन भी खराब। वो अनार का एक दाना सड़ाओ ना, पूरा दाना सड़ जाता है वाला हिसाब है। स्वामी जी, मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। वो स्टडी ये कहती है कि देर सुबह रात सुबह तक भगवान जागने, के दर्शन करने चाहिए। जी, भगवत बिल्कुल, दर्शन बिल्कुल। किया, राम देर के रात दर्शन किया। तक जागने से भी नजर कमजोर हाँ, होती ये है। आपने ठीक कहा। देर रात तक जागने से ज्योत्सना जी आंखों की नजर कमजोर, नींद पूरी ना होने से भी आंखों की नजर कमजोर होती है। तो वक्त से सो जाया करो, वक्त से जागा करो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू rise. राइज Makes a man healthy, wealthy and wise. परफेक्ट, हेल्दी, Human का वेल्दी, देना चाहिए ना। वाइज। अब हमने ना, हम प्रकृति के उल्टे चलने शुरू हो गए, इसलिए विकृति आ गई। तो अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति और हमारी सनातन संस्कृति तो कितनी पावन है, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक है। और जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी, सुबह सुबह उठ करके किसी देवात्मा का, पुण्य आत्मा का दर्शन करो, माता पिता, गौ माता का दर्शन करो। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। लो, ये तो भूल ही गया था मैं। और सुबह सुबह उठ करके भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान की प्रतिमा का, आजकल तो मैंने देखा इंडिया टीवी पर रामलला का रोज दर्शन होता है, वो डिजिटल पर। हाँ, मैं जब कई बार मोबाइल खोलता हूँ तो वो इंडिया टीवी पर रामलला का दर्शन हो रहा है। तो सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर रामलला का दर्शन कर लिया करो। स्वामी जी पूरे हाँ, अपडेटेड हैं रामलला आप। का दर्शन करो, शिव जी का, हनुमान का दर्शन करो। अच्छा, हमारे किसी भी भगवान की आंख पर चश्मा है, कितनी बड़ी बात है। राम कृष्ण हनुमान किसी भगवान की चश्मा नहीं है। कितना अच्छा। तो सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती, ये तो ईसा मसीह और शायद प्रोफेट मोहम्मद साहब का तो चित्र लगाते ही नहीं, कहीं उनके भी आंखों पर नहीं था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, किसी की आंखों पर चश्मा नहीं था। स्वामी जी, आंखों की आज हमने बात खूब की, हमने योगाभ्यास आपके साथ साथ किया और हमारे साथ पूरे देश ने किया। अब हम जल्दी से दर्शकों को ये बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास हम आपसे सीखने वाले हैं। हर साल 1 करोड़ मरीज खतरनाक हुआ फैटी लिवर डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का डर, योग से रुकेगा सिरोसिस, कैंसर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से तैयार फॉर्मूला रोकेगा लिवर पर होने वाला हर हमला। तो लिवर की हर कॉम्प्लिकेशन से निजात पाने के लिए, जिगर को मजबूत बनाने के लिए कल का शो जरूर देखिए सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, आज क्या फॉर्मूला है आंखों के लिए? देखो, हमने गाजर, चुकंदर और उसमें आंवला और डाल दिया है। ये आंवला भी डाल दिया और आंवला, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा सेव और मिला दिया। अब इसका ये जूस तैयार हो गया। ये जूस जो पिएगा ना, और अंकुरित खाना, हाँ बाबू, आपके लिए भी अंकुरित बड़ा अच्छा है। और एक खजूर, एक बादाम, एक अखरोट भी खाना। लो, पहले तो ये खाओ। आप बोलोगे बाबू जी आप तो कड़वा कड़वा ही खिला, तो खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ओए तो पक्का बच्चा है। हाँ, और ये जूस पियो फिर, ये जूस। ज़्यादा तो मैं पीता हूँ क्योंकि मोरे को अभी 100 साल तक देखना है। नहीं 100 नहीं, 150 साल तक। और आपको भी आज, अब तो शुगर नॉर्मल आ गई है, तो आप भी पियो ये जूस, है ना। क्या बात है, हाँ? ऐसे ये पीने में क्या साफ स्वादिष्ट है। सारे पकवान फीके इसके सामने। और आंखों के लिए परम औषधि। दिस इज अ आई सुपर फूड। ये आंखों का सुपर फूड है और कितना कलरफुल है। अच्छा तो स्वामी जिंदगी जी, क्योंकि आपने ऐसे ही बीटरूट का यूज किया रंगों है, से, खुशियों से, आरोग्य मैं से एक भरी हुई सवाल रहेगी। आपसे और पूछना चाहती हूँ। ये जो चुकंदर होता है, क्या चुकंदर को अगर हम मतलब उबाल के सूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके गुण कम हो जाते हैं, या फिर कई लोग सूजी के साथ मिक्स करके इसका चीला बना लेते हैं, तो क्या ना, गुण जो है उसके बराबर उसका- रहते हैं?
तीखापन कम हो जाता है। जी। किसी किसी को गले में लगे ना तो उसको हल्का सा स्टीम दे करके, उबालना मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा स्टीम दे करके बनेंगे तो किसी के गले में लगता है चुकंदर, वो नहीं लगेगा। वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा, ऐसे ये तो एकदम फ्रेश ही था चुकंदर। देखो आंवला, चुकंदर और ये सब हमने ऐसी गाजर, और बिल्कुल नहीं लग रहा गले में। स्वामी जी अब आपसे इजाजत तो लेने का कोई वक्त इसको आ गया हल्का है। स्टीम करके भी खा भी सकते हैं। गाजर सेवा हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।